सो ओके लेट्स स्टार्ट. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो आज थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पावर कट हुआ था. सो इसके से हम लोग 12 साढ़े 12 बजे लेक्चर था उसको आई हैव रिशेड्यूल्ड द लेक्चर. सो उसको मैंने रिशेड्यूल करके अभी करवाया है. ठीक है. सो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑफ अल्गी के बारे में. ठीक है. सो आई होप सो अल्गी एवरीबडी सबको क्लियर होगा कि अल्गी होता क्या है, राइट. उसके बारे में तो आपको पता होगा. ठीक है. सो अल्गी के बारे में आई होप से सबको पता होगा क्या होता है अल्गी. अल्गी एक वाटर में ग्रो होता है. ठीक है ना. तो वाटर में एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ग्रो होता है. आप देख सकते हो. तो जैसे आप देखते हो ना पॉन्ड्स में, जैसे पॉन्ड में या लेक में. ठीक है. जो पानी कभी कभी एकदम बहुत ग्रीन कलर का हो जाता है, एकदम हरे कलर का पानी हो जाता है. ठीक है ना. एकदम हरे कलर का पानी, एकदम एकदम पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का पानी हो जाता है. ठीक है ना. क्योंकि तो दैट वो किसके वजह से होता है? वो आपका होता है अल्गी की वजह से. किसकी वजह से आपका होता है? वो अल्गी की वजह से होता है. सो दिस इज द रीजन फॉर अल्गी. ठीक है. तो अल्गी जो आपको होता है, अल्गी अगर पानी में प्रेजेंट रहेगा तो आपका जो वाटर होगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा. ठीक है ना. तो पॉन्ड्स में आप देखते हो तो ग्रीन कलर का थोड़ा सा ऐसा प्लांट्स दिखता है, प्लांट जैसा कुछ लगता है. ठीक है ना. सो दैट इज कॉल्ड दैट इज ड्यू टू व्हाट? दैट इज ड्यू टू अल्गी. ठीक है. सो अगर मैं आगे बताऊं आपको, ठीक है, तो आज सिर्फ पार्ट 1 करेंगे हम लोग, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा. टाइप्स ऑफ अल्गी, कौन कौन से अल्गी वाटर में प्रेजेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड कौन कौन से फैक्टर्स है जो अल्गी के ग्रोथ को प्रमोट करता है. सो दैट थिंग आल्सो विल स्टडी टुडे. ठीक है. ओके. सो इसको पढ़ लेना. इसको क्या है कि एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, वाटर जो ट्रीटमेंट होता है वो फिजिकल, केमिकल और आपका बायोलॉजिकल, ये सारी चीजें इसको ट्रांसफॉर्म करवाता है. ठीक है. और आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होता है वो काफी स्पेसिफिक, इसलिए डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड नेचर ऑफ द रॉ वाटर की कैसा क्वालिटी है उसके ऊपर हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं. ठीक है. क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस आर मोर स्ट्रिक्ट देन फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज. ठीक है. अगर आप लोग इंडस्ट्रियल यूज के लिए किसी पानी को यूज कर रहे हो, ठीक है, सो उसके लॉस काफी स्ट्रिंजेंट रहते हैं, उसके काफी स्टैंडर्ड स्ट्रिंजेंट रहते हैं, काफी स्ट्रिक्ट रहता है. ठीक है. और कभी कभी हम लोग को एडिशनल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, डिपेंड लाइक डीमिनरलाइजेशन ऑफ बॉयलर फिट करना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम द सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन अदर थिंग्स, हमको डीमिनरलाइजेशन का भी एक प्रोसेस करना पड़ता है फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज में. ठीक है. सो ऐसे कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मैकेनिज्म होते हैं. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल डीमिनरलाइजेशन होता है, रिमूवल ऑफ फ्लोराइड, रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीज. ठीक है. सेम होता है अल्गी. अल्गी का भी रिमूवल इंपॉर्टेंट है. वाटर में कभी कभी अल्गी भी होता है. सो वो अल्गी होता है जो वाटर में ग्रीन कलर पे ग्रीन कलर इंपार्ट करता है, तो उसको भी निकालना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. सो अल्गी के लिए हम लोग एक केमिकल होता है उसको हम बोलते हैं अल्गीसाइड्स. तो वो हम लोग यूज करते हैं. अल्गी का केमिकल होता है अल्गीसाइड करके, वो एक केमिकल हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज द अल्गीसाइड्स. ठीक है. सो वो आपका अल्गीसाइड होता है. ठीक है. उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में भी सिंपल लाइक सेडिमेंटेशन हो सकता है उसमें, और इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो सकता है लाइक कोएगुलेशन. ठीक है. और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इंक्लूड्स व्हाट? कौन कौन सा? जो ऑल्सो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताता है आपको कंट्रोल ऑफ अल्गी, जो कि हम पढ़ने वाले दो क्लासेस में, दो लेक्चर्स में कंट्रोल ऑफ अल्गी पढ़ेंगे. फिर कंट्रोल ऑफ टेस्ट, उसके बाद पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ टेस्ट एंड ओडर, जो आपका वाटर का टेस्ट और वाटर का ओडर चेंज करता है उसको भी कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होता है. फिर आपका रिमूवल ऑफ कलर, जो कलर हम लोग रिमूव करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. सॉफ्टनिंग करना है, सॉफ्टनिंग शायद लोग पढ़ चुके होंगे पिछले सेमेस्टर में. फिर रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैंगनीज, ये भी इंपॉर्टेंट होता है. एंड डीफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है ना. एंड डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर एंड करोजन जो होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका होता है. किसके पर्सपेक्टिव में आपका होता है? ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पर्पस के रिस्पेक्ट. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो इस चीज के बारे में आपने पढ़ा होगा. सो ये आपका कुछ इस तरह से दिखता है आपका. ठीक है ना. आप देखोगे तो पानी, देखो आप पॉन्ड्स में देखते होंगे, तालाब में, जैसे ग्रीन ग्रीन कलर का आप देखते हो, ग्रीन ग्रीन कलर का लेयर बना होता है. ठीक है ना. ये लेयर है ग्रीन कलर का लेयर. ठीक है. और इस तरह का ग्रीन कलर का रिवर में होता है. ठीक है. तो ये किसकी वजह से होता है? ये आपके अल्गी की वजह से होता है. ठीक है ना. कभी कभी हम लोग यही वाटर को एज अ सोर्स ऑफ वाटर का ड्रिंकिंग पर्पस का अगर हम यूज करते हैं, तो इस वाटर को अगर हम प्रॉपर नॉर्मल कंजम्पशन अगर हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, ताकि हम अल्गी को कंट्रोल कर सकें. तो आने वाले क्लासेस में आपको आप पढ़ सकते हो कि पढ़ोगे कि दैट कि अल्गी को कंट्रोल करने के लिए कौन से केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं. सो दैट थिंग वी हैव टू स्टडी. ये कभी 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 होता है आप फील्ड में क्रॉप ग्रो करते हो, तो क्रॉप के लिए जो वाटर आप यूज करते हो, तो इरिगेशन वाटर, तो उसमें भी अल्गी हो सकता है. ठीक है. तो उसके बारे में पढ़ेंगे. तो आज हम लोग हमारा पहला लेक्चर, जो पहला लेक्चर होगा, हम पहला पार्ट में पढ़ेंगे कि ऐसे बहुत सारे अल्गी होते हैं. तो अभी मैं कुछ चीजें सर्कल करने वाला हूँ, उन चीजों के नाम याद रखना, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से कभी भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है.
अभी आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि अलगी जो होता है, अलगी गिव राइज टू वैरायटी ऑफ ट्रबल्स इन वाटर सप्लाई। अलगी जो होता है हमारे वाटर सिस्टम में काफी ज्यादा ट्रबल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो हमारे वाटर में ओडर और टेस्ट, ये उसका फंक्शन है कि ओडर और टेस्ट इसको अल्टर करता है, ओडर एंड टेस्ट को चेंज करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सिनुरा, सिनुरा नाम का एक ये आपका होता है, जो आपका एल्गी होता है, ये वाटर में परसेप्टिबल ओडर प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या होता है? परसेप्टिबल ओडर का मतलब होता है कि कुछ थोड़ा थोड़ा परसेप्टिबल ओडर मतलब जो आप परसेप्ट कर सकते हो, यानी कि आपको आपके नाक जो होता है, आपकी जो स्मेल होता है, ठीक है, आप उसको स्मेल कर सकते हो, ठीक है, आपके नाक तक वो पहुंच जाता है, दैट इज नॉट परसेप्टिबल ऑर्डर। सो ये ऑर्डर जो होता है वो काफी स्मेल प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एज सिनुरा, ठीक है। फिर उसके अलावा ये जो है एस्ट्रियोनेला, मेरिडियन एंड टेबलेरिया, ठीक है, ये उन एल्गी का नाम है, ठीक है, जो आपके एरोमेटिक ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। एरोमेटिक ऑर्डर का मतलब होता है कि थोड़ा सा खुशबूदार स्मेल, ठीक है, खुशबूदार। एरोमा का मतलब क्या होता है? खुशबू। एरोमा मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप खाना खाते हो, खाना जो खाने का टेस्ट होता है, खाने का स्मेल थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो जब कोई अच्छे से स्मेल यूज कर रहे हैं, हम बोलते हैं फाउलिंग स्मेल होता है। तो फाउलिंग मतलब क्या होता है कि आपका गंदा स्मेल। एरोमा मतलब क्या होता है? एरोमा मतलब कि स्वीट स्मेल, अच्छा स्मेल, ठीक है। सो दैट इज द एरोमेटिक ऑर्डर। तो कौन सा? एस्ट्रियोनेला, एस्ट्रियोनेला, मेरिडियन एंड टेबलेरिया जो होता है, ये आपका अच्छा स्मेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन आपका अलगी लाइक डिनोब्रियन, पेरिडिनियम, यूरोग्लोमेसिस, एस्ट्रियोनेला एंड टेबलेरिया, ठीक है, ये आपका फिशी ऑर्डर प्रोड्यूस करता है। कौन सा ऑर्डर प्रोड्यूस करता है? फिशी ऑर्डर, ठीक है। तो फिशी ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? फिशी ऑर्डर का मतलब हो गया फिश जैसा होगा। जब आप फिश खाते हो तो फिश के जैसा स्मेल होता है ना, फिश का, तो ऐसा स्मेल। तो कभी तालाब के वजह होगा, अगर आपको ऐसा स्मेल, जब फिश जैसा स्मेल अगर आया होगा, तो या तो वो एस्ट्रियोनेला होगा, या तो यूरोग्लोमेसिस होगा, या टेबलेरिया होगा, ठीक है, या पेरिडिनियम होगा, या डिनोब्रियन होगा। सो इस तरह का स्मेल प्रोड्यूस करता है फिशी ऑर्डर, दैट इज बाय दिस अलगी, ठीक है। फिर उनका ग्रासी ऑर्डर, ग्रासी मतलब क्या होता है कि जैसे ग्रास जैसा स्मेल अगर आ रहा हो, ग्रास जैसे घास का पत्ता हो गया, घास, ठीक है ना। सो उसका स्मेल कौन सा कर सकता है? एफेनेजिमेनॉन एनाबेना, ठीक है, एनाबेना। देन आपका गॉस्मोस्फेरिया, सिलिंडरोस्पेरम एंड रिवुलेरिया, ठीक है। तो ये आपके एल्गी का नाम होता है ग्रासी ऑर्डर, ठीक है। सेप्टिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सेप्टिक, जैसे आप सेप्टिक टैंक में जाते हो ना, सेप्टिक टैंक में जो गटर का पानी होता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड सेप्टिक ऑर्डर। तो सेप्टिक ऑर्डर जो आपको होता है, इट इज कॉल्ड बाय क्लैडोफोरा, ठीक है, क्लैडोफोरा, हाइड्रोडिक्टोन, सेराटिनियम, एफिजोमेनन, एनाबेना एंड सिलिंडरोस्पेरम, ठीक है। तो ये आपका होता है एल्गी, दैट इज कॉल्ड सेप्टिक ऑर्डर। एंड व्हेन एल्गी लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई एल्गी, जैसे फॉर एग्जांपल जो है माइक्रोसिस्टिस, एनाबेना एंड एफिजोमेनन, जब ये मर जाते हैं, स्पेसिफिकली ये जो तीन एल्गी है, जब ये मर जाते हैं, ठीक है, जब ये डाई हो जाते हैं, ठीक है, तो ये लोग हमेशा गंदा स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा? फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा सा आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा उसमें नाम को याद रखते हुए। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा एल्गी ग्रासी ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, कौन सा एल्गी फाउलिंग ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, कौन सा एल्गी एरोमेटिक ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, कौन सा एल्गी फिशी ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, एंड कौन सा एल्गी परसेप्टिबल ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इन सब के नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ये ऑर्डर का नाम आते हैं टेस्ट के इसमें, कि कौन सा एल्गी कौन सा टेस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम एल्गी इम्पार्ट जो होता है स्वीट और बिटर टेस्ट, ठीक है, स्वीट और बिटर टेस्ट और सार टेस्ट इन दी वाटर, ठीक है, और सार टेस्ट इन दी वाटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अलगी लाइक निटेला, जेराशियम एंड साइनोरा, ये जो है हमने पढ़ा था, ठीक है, ये हमेशा कौन सा स्मेल देता है? ये हमेशा देता है बिटर टेस्ट देता है। कौन सा स्मेल देता है? बिटर टेस्ट देता है। कौन सा अलगी? निटेला, जेरामिनियम एंड साइनोरिया गिव राइज टू बिटर टेस्ट। और जो अलगी लाइक कैरा, यूग्लेना, एफिनोजोमेनॉन, माइक्रोसिस्टिस, क्रिप्टोमोनास एंड गॉस्मोफेरिया, दे इम्पार्ट स्वीट टेस्ट। देखो अब देखो, अब हर एल्गी का नाम रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है ना, तो आपको देखो याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है ना। ये हर एल्गी का नाम यूग्लियाना हो गया, सिप्टोमोनास हो गया, माइक्रोसिस्टिस हो गया, साइनूरा हो गया, साइनूरा 2-3 बार रिपीट हो चुका है, जेरेटियम हो गया, क्रिप्टोमोनास हो गया, गॉस्मोस्फेरिया हो गया, तो ये पहले भी रिपीट कर चुके हैं। तो ये लोग क्या है? ये लोग स्वीट टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे देखो यूग्लियाना, देखो यूग्लियाना, तो यूग्लियाना इधर भी था, यूग्लियाना इधर ऊपर भी कहीं था, ठीक है। सो आप देखोगे तो काफी चीजें, कॉमन चीजें रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। समझ में आप लोगों को? दिस इज ड्यू टू दी साल्ट, जो आपका प्रोड्यूस होता है स्वीट टेस्ट इन वाटर, जो प्रोड्यूस ये एल्गी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स के कुछ फिगर्स आपको लेके बताया, ठीक है। तो आपका साइनूरा जो होता है, साइनूरा वो इस तरह से कुछ दिखता है, ठीक है, ऐसे गोल्ड जैसा शेप दिखता है उसका, ठीक है। ऐसे रॉड शेप में करेंगे तो वो एस्ट्रियोनेला है, तो ये ऐसे दिखता है, ठीक है। एनाबेना कुछ ऐसा स्पाइरल शेप में दिखता है, स्पाइरल शेप में उसका एक ऐसा रहता है, दैट इज कॉल्ड द एनाबेना। अगर आपका ग्रीन कलर का, जनरली आपका एनाबेना जो होता है वो काफी ज्यादा पॉन्ड्स में मिलता है, काफी ज्यादा पॉन्ड्स में आपको एल्गी ये मिलता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आपका है अल्गी, जो आपका होता है अल्गी। एक और चीज आपका इंपॉर्टेंट होता है, अल्गी इंटरफेयर करता है फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक या फ्लोकुलेशन टैंक में इंटरफेयर करता है। फॉर एग्जांपल अगर सेडिमेंटेशन टैंक में सेटलिंग करते हो या फ्लोकुलेशन टैंक में फ्लोकुलेंट सेटलिंग करते हो, सो इन दैट केस वो चीज इंटरफेयर करेगा और आपकी जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है उसको वो उसकी एफिशिएंसी को वो कम कर देगा, ठीक है। सो ये आपका अल्गी इसमें इंटरफेयर करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से अल्गी, फॉर एग्जांपल फ्लॉक फॉर्मेशन प्रिवेंट करता है। फ्लॉक समझ में आता है, फ्लोकुलेशन में फ्लॉक होता है। तो आपका एस्ट्रियोनेला और सिनेड्रा जो है, ये जो दो अल्गी है, ये दो अल्गी आपकी फ्लॉक फॉर्मेशन जो आपका होता है उसको प्रिवेंट करने के काम आता है, मतलब वो प्रिवेंट करता है, दैट्स व्हाई। तो वो फिर सेडिमेंटेशन प्रोसेस का जो आपका एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है, ठीक है। वाटर कंटेनिंग गॉस्मोस्फेरा, ठीक है, एंड एनाबेना, ठीक है। इसको प्रॉपर, अगर वाटर में अगर वो रहेगा तो उसको प्रॉपर तरीके से एजिटेट करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर फ्लॉक फॉर्मेशन बने, ठीक है, क्योंकि ये फ्लॉक फॉर्मेशन में इंटरफेयर करेगा, ठीक है। फिर दे बायो द फ्लॉक एंड कैरी इनटू द फिल्टर्स, ठीक है। फिर ये क्या करता है कि ये क्या करता है, ये गॉस्मोस्फेरा एनाबेना जो है ये फ्लॉक्स के अंदर चिपक जाते हैं एंड फिर वो क्या करते हैं, बायो का मतलब होता है चिपक जाना होता है, ठीक है ना, या फिर उसको कैरी करना बोलते हैं। एंड फिर बाद में वो फिल्टर्स में आते हैं, ठीक है ना। तो सेडिमेंटेशन का फिल्ट्रेशन आता है एंड वो फिल्टर को क्या करते हैं, फिल्टर को फिर चोक कर देते हैं, चोक द फिल्टर्स, एंड इससे फिर फिल्टर के जो रन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्गी जो कि फिल्टर को क्लॉग करते हैं, जो फिल्टर को चोक करते हैं, वो कौन कौन से अल्गी है, उसका नाम याद रखना, एस्ट्रियोनेला, फ्रेजिलेरिया, नेविकुला, सिनेट्रा, स्क्रिम्बुला, डायटमा, ऑसिलेटरिया, रिविलेरिया, ट्रेकोमोनास एंड क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है। तो इसमें आपने डायटम फिल्टर पढ़ा होगा, अपने डायटम के बारे में सुना होगा। ये डायटम जब का होता है, ये डायटम आपका जो होता है, ये डायटम आपका फिल्टर को ब्लॉक करता है। एंड ये अगर ये डायटम होता क्या है, ये डायटम आपका अल्गी होता है जो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस को वो करता है। तो जैसे डायटम हमने काफी डायटम फिल्टर भी सुना होगा आपने, ठीक है ना, तो इसके बारे में ये दिया हुआ, ठीक है। फिर बाद में अल्गी लाइक, जो देखो फिल्टर दो टाइप के होते हैं, एक स्लो सैंड फिल्टर होता है, एक रैपिड सैंड फिल्टर होता है, ठीक है। फिर अल्गी लाइक सिनेट्रा और ऑसिलेटरी जो होता है, ठीक है, वो आपके रैपिड सैंड फिल्टर में भी आपको मिलता है, ठीक है। फिर आपको जो यूग्लिना, फैकस, नेविकुला, निट्रिशिया एंड ट्रेकोमोनास जो होता है वो आपका स्लो सैंड फिल्टर में सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। और दिस अल्गी, ये सारे जो अल्गी है, डायटम वगैरह जो है, ये फिर जब एक बार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर एंटर कर जाएंगे, ठीक है, तो वो आपका करोजन, आपके पाइप्स को करोड करता है, दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल करोजन, ठीक है। समझ में आपको, तो ये इसका मतलब होता है आपका अल्गी का। तो आप खुद देख सकते हो कि अल्गी किस तरह से आपका इंटरफेयर कर जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखते हो डायटम, तो आप देखते हो फिल्टर में कभी इस तरह का पॉइंट्स भी दिखते होंगे, तो इस तरह का सेव आपको ग्रीन कलर का अगर दिखता होगा पॉइंट्स में, तो उसको हम बोलते हैं डायटम्स, उसको हम बोलते हैं डायटम्स बोलते हैं, ठीक है। सिनेड्रा को इस तरह से दिखता है, नाइफ के जैसा शेप रहता है, और ये आपका यूग्लेना रहता है, यूग्लेना को जैसा शेप रहता है, जैसा फॉर एग्जांपल थोड़ा सा केचुआ जैसा दिखता है थोड़ा सा ये, ठीक है ना, तो इट इज कॉल्ड एज यूग्लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चीज पढ़ेंगे, नेक्स्ट, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ, लिंगबिया, एनाबेना, सिलिंड्रोसियम, नोडुलियन, मैक्रोसिस्टस आर सम ऑफ द कॉमन टॉक्सिक एल्गी एसोसिएटेड विद फिश एंड कैटल मोर्टेलिटी, ठीक है ना। तो फिश और जो कैटल की जो मोर्टेलिटी हुई है, फिश जो रिवर में मर जाते हैं, कौन से एल्गी की वजह से मरते हैं, आपका लिंगबिया की वजह से मरते हैं, एनाबेना, ये नोडुलिया, माइक्रोसिस्टस, तो इनकी वजह से क्या होता है, इनके साथ फिश और जो वाटर के अंदर जो कैटल रहती है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एक और चीज होता है, एक और जो एक फीवर होता है जो आप लोग देखते हो इंसानों में भी होता है, उसको हम बोलते हैं हे फीवर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हे फीवर जो होता है आपको किस एल्गी से होता है, एनासिस्टिस एंड लिंबिया कंट्रोटा, ठीक है। तो इनके वजह से आपका क्या होता है कि हे फीवर में क्या होता है कि खांसी होती है, आईज इचिंग होती है, ठीक है। तो वो हे फीवर था, वो इन अगर आपको वाटर में अगर ये एल्गी प्रेजेंट करें तो आपको वो हे फीवर हो सकता है, ठीक है। तो आपके ये अल्गल टॉक्सिसिटी का होता है, ठीक है। सो अल्गी जो आपका होता है, अल्गी इट कैन बी किल्ड बाय ट्रीटिंग दी वाटर, तो आपको वाटर को ट्रीट करना पड़ेगा विद सुटेबल केमिकल्स, ठीक है। हाउएवर द प्रोसीजर ऑफ अलाउइंग द एल्गी टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ एंड देन अडॉप्टिंग एल्गीसाइडल मेजर्स, ठीक है, हैज अ नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अगर आप एल्गीसाइड्स यूज करते हो तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि डोज जो इसका रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, it is greater than if the treatment is adopted at the initial stage of growth, ठीक है। तो इसका डोज जो होता है वो आपका ग्रेटर रहता है, काफी ग्रेटर रहता है। फॉर एग्जांपल जो क्लोरीन यूज करते हो उससे भी काफी ज्यादा डोज आपको इसमें लगता है, ठीक है। फिर जो डेड एल्गी डिके एंड प्रोड्यूस एक्यूट ओडर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपने कोई एल्गीसाइड यूज किया, कोई केमिकल यूज किया, अल्गी मर गया, तो अल्गी मरने की वजह से भी उसमें फाउल स्मेल आता है, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर थर्ड ये होता है that dead algae provides a pabulum for the second crop which are generally more prolific than the first and also more resistant to the action of algicides, ठीक है। अब क्या होता है ये पेबुलम का मतलब क्या होता है, पेबुलम का मतलब फॉर एग्जांपल आपने अगर एक फील्ड रहा, उसमें अगर मान लो ये कोई क्रॉप ग्रो किया, ठीक है, ये क्रॉप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्रॉप ग्रो किया। अब इसमें मान लो कि इस वाटर जो अपने वाटर से किया, उस वाटर में एल्गी था, आपने क्या किया
कि वाटर में अल्गी था, तो अल्गी में अपन ने अगर इसमें अल्गीसाइड ऐड कर दिया, कोई केमिकल ऐड किया, हम बोलते हैं अल्गीसाइड ऐड कर दिया, अल्गीसाइड अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, ये इसमें न्यूट्रिएंट, तो ये अल्गीसाइड क्या करेगा, पैबुलम का मतलब क्या होता है कि ये इसमें एक नया न्यूट्रिएंट बनाएगा, ठीक है। कि अल्गीसाइड में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है, वो न्यूट्रिएंट्स होगा, वो न्यूट्रिएंट्स होगा, वो न्यूट्रिएंट्स होगा, वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे जब आप दूसरे क्रॉप में अगर यहाँ पे डालोगे, ठीक है, तो दूसरे क्रॉप को ग्रो करोगे, तो वो उस जो आप वापस अगर अल्गीसाइड इसमें डालोगे, तो उसमें वापस क्या होगा कि वापस उसको ग्रो करने में प्रॉब्लम होगा, तो दैट इज रेजिस्टेंट टू ग्रोथ, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, ये आपका डेड अल्गी का एक वो मेन फैक्टर्स में रहता है। तो इट इज देयरफॉर प्रिफरेबल टू टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स टू डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ अल्गी एंड रिजर्व द यूज ऑफ अल्गीसाइड्स एज अ फाइनल ट्रीटमेंट, ठीक है। दैट्स व्हाई अल्गीसाइड्स को हमको यूज करना चाहिए एक प्रॉपर तरीके से, केयरफुल तरीके से हमको उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। सो ये आपका कुछ बैक्टीरिया रहता है, फॉर एग्जांपल ये आपका है लिंगबिया, ठीक है, ये आपका लिंगबिया है, ये आपका कुछ दूसरा नाम मैंने भूल गया, मैं पीछे लिखा था, एक मिनट, लिंगबिया, हाँ, एनाबेना, ये आपका एनाबेना होता है, ये आपका लिंगबिया है, ठीक है। और ये आपका हे फीवर, तो हे फीवर में कुछ सिम्टम ऐसे आते हैं, ठीक है, हे फीवर, तो वो आपका आता है दो बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। सो शायद रिपीट हो गया वापस, ये स्लाइड रिपीट हो गया बार बार, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आप पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स होता है वो अल्गी ग्रोथ को प्रिडोमिनेट करता है, ठीक है। सो आपका फर्स्ट फैक्टर न्यूट्रिएंट्स ऑफ वाटर, यूट्रोफिकेशन, सनलाइट, रिजर्वोयर कैरेक्टरिस्टिक्स, टेंपरेचर, ठीक है। इसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इजी है, तो जल्दी हो जाएगा। सो न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट जो हम लोग यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स में, ठीक है, तो होता है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो अगर नाइट्रोजन फास्फोरस जितना ज्यादा आपका रहेगा एक अल्गी साइड में, ठीक है, या आपके फर्टिलाइजर में, तो उतना अल्गी ज्यादा ग्रो करेगा हमेशा रहता है, ठीक है। अगर आप फर्टिलाइजर यूज करते हो, अगर नाइट्रोजन उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस ज्यादा रहता है तो अल्गी ग्रोथ को ये करेगा। अब अगर वेस्ट वाटर वाला फील्ड में यूज करते हो क्रॉप ग्रो करने में, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस रहेगा, तो वो आपके अल्गी ग्रोथ को प्रिडोमिनेट करवाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जितना ज्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस उतना ज्यादा आपका अल्गी, ठीक है। तो स्वैम्प वाटर जो होता है, जो दलदल जैसा पानी होता है, स्वैम्प वाटर, और वाटर इन कांटेक्ट विद द डिकेइंग वेजिटेशन जो आपका होता है, ठीक है, वो आपका वाटर को पोल्यूट करता है बाय सीवेज कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। एंड ये हमारे अलगल ग्रोथ को प्रेफर करता है। स्वैम्प वाटर जहाँ पे डिकेइंग वेजिटेशन होता है, जिसमें सीवेज हम डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज कॉल्ड एज द अलगल ग्रोथ, एंड दैट विल प्रिडोमिनेट द अलगल ग्रोथ, ठीक है। Among the various mineral compounds of the nitrogen phosphorus are particularly favorable, जो nitrogen phosphorus काफी ज्यादा predominate करता है, ठीक है, and are generally brought in agricultural written waters and some industrial waters, ठीक है। सो ये जो काफी होता है कि ये नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, ये पर्टिकुलरली फेवरेबल होता है, एंड जनरली आपका क्या होता है कि जो आपका एग्रीकल्चरल वाटर्स होता है इसमें रहता है, और कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इसमें आपको अल्गी जो बेटा नाइट्रोजन फास्फोरस जो मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने इन सारे वेस्ट को अगर वाटर में डिस्चार्ज कर दिया, तो वो अल्गल ग्रोथ को बढ़ावा देगा, ठीक है। और फिर अपने algicidal treatments have limited value when the water is rich in nutrients like in such nutrients because the conditions are favorable to the succeeding crops of algae, ठीक है। तो मैंने पैबुलम क्या बताया, वही सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो algicidal ट्रीटमेंट अगर आप यूज करोगे तो भी इसका लिमिटेड होता है, अगर वाटर में अगर ये न्यूट्रिएंट्स अगर रहेंगे तो फिर उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई फिर सक्सीडिंग क्रॉप्स उसको ग्रो करेंगे तो उसमें भी अल्गी ग्रोथ को आप रोक नहीं सकते, ठीक है। दैट्स व्हाई न्यूट्रिएंट्स जितना आप नाइट्रोजन फास्फोरस जितना कम रहेगा फर्टिलाइजर में, उतना ज्यादा आपका वेस्ट, उतना ज्यादा आपका अल्गी का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इस चीज को ओके। देन यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो आप इंटरनेट जा सकते हो, तो उसको बहुत इतना ज्यादा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा यूट्रोफिकेशन को, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यूट्रोफिकेशन एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी अल्गी की वजह से होता है, ठीक है। इसको आप डिटेल में पढ़ लेना बाद में, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस जिसमें लेक्स, जो स्पेशली आपका लेक्स नॉट पॉन्ड्स, लेक्स जो होता है वो आपका न्यूट्रिएंट से भरा हुआ एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स रहता है, ठीक है, एंड दैट मेक द वाटर अनडिजायरेबल फॉर ह्यूमन यूज। अगर उस लेक में अगर न्यूट्रिएंट भरा हुआ रहेगा, अगर न्यूट्रिएंट भरा हुआ रहेगा तो उसमें अल्गी ग्रोथ को अल्गी उसमें फीड करेगा, तो वापस अल्गी उसमें वापस ड्रिंक करके वाटर जाएगा उसमें। अगर आप उस और फिर उस वाटर सप्लाई को आप यूज नहीं कर सकते हो और उसको रिक्रिएशन पर्पस जैसे स्विमिंग वगैरह करने आते हो लेक्स में, तो वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो अपने लिम्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि लिम्नोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो लेक की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। लिम्नोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, लिम्नोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो लेक्स की स्टडी करते हैं, क्या करते हैं वो लेक्स की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिम्नोलॉजिस्ट अपने लेक्स को कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एक होता है ऑलिगोट्रॉपिक लेक्स, ठीक है। तो ऑलिगोट्रॉपिक लेक्स उस तरह के लेक्स होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन जो होता है, वो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन जो होता है वो काफी पुअर होता है, काफी पुअर होता है। टिपिकली जो एग्जांपल जो कोल्ड वाटर माउंटेन जो होता है, सैंड बॉटम और जो स्प्रिंग फेड लेक होता है, ठीक है,
जिसमें ट्रांसपेरेंट वाटर होता है और जिसमें प्लांट ग्रोथ लिमिटेड होता है और फ्रेश प्रोडक्शन लो होता है, तो उस टाइप के लेक्स को हम क्या बोलेंगे, ओलिगोट्रॉफिक लेक, ठीक है। A slight increase in fertility results in the mesotrophic lake, ठीक है। अगर अपन ने थोड़ी फर्टिलिटी बढ़ा दी उस जगह की या उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए, जहाँ पे फिर एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ भी हो सकता है और थोड़ा वाटर ग्रीनिश हो जाएगा और थोड़ा मॉडरेट प्रोडक्शन गेम फिश वगैरह कुछ होगा वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उस तरह के लेक को क्या बोलेंगे, उस तरह के लेक को बोलेंगे मेसोट्रोफिक, जहाँ पे न्यूट्रिएंट थोड़ा बढ़ गया एंड न्यूट्रिएंट जब बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड एक बहुत न्यूट्रिएंट रिच हो गया, सो दैट लेक इज कॉल्ड एज यूट्रोफिक लेक्स। तो आपका जो अलगी जो होता है, अलगी अगर अलगी कंसंट्रेशन टॉप मोस्ट लेवल मैक्सिमम लेवल हो गया एंड पूरा न्यूट्रिएंट रिच हो गया, सो दैट लेक्स आर कॉल्ड एज व्हाट, दैट लेक्स आर कॉल्ड एज यूट्रोफिक लेक्स। एंड हमारे जो जितने भी पॉन्ड्स वगैरह देखते हो आप, जहाँ पे भी पानी ज्यादा ग्रीन कलर का रहता है, सो दे आर जनरली रेफर्ड टू व्हाट, दे जनरली रेफर्ड टू एज द यूट्रोफिक लेक्स। तो समझ में आया क्या हो गया। तो प्लांट ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक अलगी, ठीक है, रूटेड एक्वेटिक वीड्स, they produces a water quality undesirable for the body contact and non body contact। अब non body contact and body contact के लिए भी वो काफी ज्यादा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहता है किसका, ये आपका यूट्रोफिकेशन के बारे में रहता है, ठीक है ना। अभी यूट्रोफिकेशन का इफेक्ट्स क्या होता है, तो यूट्रोफिकेशन का अगर इफेक्ट्स की मैं बात करूं तो इफेक्ट्स ये होता है, द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन रिलेटेड टू द एक्वाटिक फूड चेन। तो एक्वाटिक फूड चेन, तो फूड चेन अपने एनवायरमेंट स्टडी पढ़ा होगा क्या होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स होता है, प्लांट्स को एनिमल्स खाता है, फिर अपन उसको खाते हैं, ठीक है। तो एक फूड चेन बनता है। तो एक्वाटिक मतलब रिवर में भी एक फूड चेन बनता है। फॉर एग्जांपल रिवर में अगर प्लांट्स होगा तो वो प्लांट्स को कौन खाएगा, प्लांट्स को एल्गी खाएगा, फिर एल्गी को फिर फिश खाएंगे, फिर फिश को ये खाएंगे वो खाएंगे, ठीक है। तो लाइक दैट ऐसा फूड चेन चलता रहता है, ठीक है। सो उस फूड चेन में अगर यूट्रोफिकेशन होगा तो फूड चेन ब्रेक होगा, ठीक है। कैसे होगा देखो, अलगी यूज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, ऑर्थोफॉस्फेट रहेगा और न्यूट्रिएंट्स रहेगा, उसको यूज करते हो। अगर आपको अलगी बढ़ाना है तो ये सारे चीज उसमें नहीं चाहिए, नाइट्रोजन रहेगा, फास्फोरस रहेगा, ये सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर ये न्यूट्रिएंट में जितना वाटर में प्रेजेंट रहेगा तो उतना अलगी ग्रोथ प्रेडोमिनेट करेगा, ठीक है। फिर बाद में रिप्रोड्यूस करेगा। फिर ये जो प्लांट्स रहता है, दिस प्लांट जो आपका अलगी रहता है, ठीक है, दिस सर्व एज अ फूड फॉर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, आपका अलगी और कुछ नहीं है, अलगी इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज अ फॉर्म ऑफ प्लांट्स। वो प्लांट्स के फॉर्म में उगते हैं, वो प्लांट्स के फॉर्म में ये जू प्लैंक्टन अपने जो होते हैं, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन जो होता है, ये जू प्लैंक्टन इसके ऊपर फीड करेंगे, इसके ऊपर अलगी के ऊपर, ठीक है। फिर बाद में स्मॉल फिशेज जो होता है वो जू प्लैंक्टन पे फीड करेंगे एंड लार्ज फिशेज जो होता है वो स्मॉल फिशों को। तो ये क्या होता है, ये फूड चेन बनता है, ठीक है। फिर एबंडेंट न्यूट्रिएंट, अगर न्यूट्रिएंट अनबैलेंस अगर हो जाएगा, ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, न्यूट्रिएंट अनबैलेंस अगर होगा तो फिर बाद में ये अल्गल बूम्स को ये करेगा, प्रेडोमिनेट करेगा and are not easily utilized as a food by zooplankton, then the water becomes turbid, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि अगर बाद में न्यूट्रिएंट्स अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर अगर बैलेंस रहेगा फिर अल्गल ब्लूम्स, तो अलगी आपका काफी बढ़ जाएगा, ठीक है। और उससे बाद में क्या होगा, जूप्लैंक्टन को प्रॉपर्ली वो फूड को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा ना, अगर ब्लूम बढ़ गया तो, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट में होना चाहिए वो, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आपके बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स कम हो गई या अगर आपके बॉडी में अगर कुछ चाहिए होगा, बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, ठीक है ना, तो फिर आपकी बॉडी थोड़ी फिर आप बीमार पड़ जाते हो ना, तो सेम इधर भी सेम वैसा आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से होता है, ये आपका होता है यूट्रोफिक लेक्स। तो इस तरह से आपका यूट्रोफिक लेक आपका दिखता है, ठीक है। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे फीड कर रहे हो, ठीक है। फिर बाद में वो विंड ब्लोन होता है, ठीक है। और फिर बाद में जो आपके ओडर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर डिकेइंग अलगी फिर बाद में बॉटम में सेटल करते हैं और वो अपने वाटर के जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको फिर कम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर बाद में माइल्ड एल्गल, जो अगर मान लो एल्गल होंगे तो जो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ठीक है, तो भी वो क्या करता है, तभी आपके डिकेइंग्स कम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड द मोस्ट डिवास्टेटिंग एस्पेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन इज दैट द प्रोसेस अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट टू रिटार्ड, कि वो अगर वो फैल गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। Once a lake has become eutrophic, it remains so at any rate for a very long time, even in nutrients from the point source is reduced. अगर nutrient reduce हो गया तो भी उसको क्लियर करने में काफी टाइम लगता है. That's why it's become a very difficult and very hectic job for the म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो उसको अगर क्लीन करते हैं पॉन्ड्स को या लेक्स को, तो उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब ये यूट्रोफिकेशन होता है. तो इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे कंट्रोल, उसके लिए आप डिटेल में पढ़ लेना यूट्रोफिकेशन के बारे में. इतना सफिशिएंट है यूट्रोफिकेशन. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिएट फैक्टर्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, तो इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन. ठीक है, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है. ठीक है, इतना पढ़ भी देंगे तो आप अगर आपको नॉलेज के लिए कुछ ज्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, इंटरनेट पे अनगिनत मटेरियल दिया हुआ है. ठीक है, सनलाइट. अगर मैं सनलाइट की बात करूं, अगर मैं सनलाइट की बात करूं, ठीक है, तो अलगी को लाइट चाहिए. अगर लाइट नहीं रहेगा तो अलगी ग्रोथ नहीं करेगा. ठीक है, तो अलगी रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर प्रोसेसेस एंड हेंस द ग्रोथ्स आर प्रोफ्यूज इन सीजंस ऑफ इंटेंस सनलाइट. तो जब जब सनलाइट ज्यादा रहेगा तो उस टाइम पे अलगी ग्रोथ प्रेडोमिनेट करेगा.
तो इसका मतलब ये होता है कि भाई क्लियर वाटर जो रहेगा, क्लियर वाटर्स, उसमें अल्गी ग्रोथ सबसे ज्यादा रहेगा, बिकॉज वो सन को, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट रहता है एंड सन को पेनिट्रेट करने के काम आएगा, ठीक है। तो सन को ग्रेटर डेप्थ तक वो पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्लियर वाटर में अल्गी ग्रोथ काफी ज्यादा प्रिडोमिनेट कर सकता है, उसकी डीप में काफी ज्यादा जा सकता है। और अगर इम्प्योर वाटर रहेगा तो इम्प्योर वाटर में अल्गी ग्रोथ ज्यादा प्रिडोमिनेट नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली वो इम्प्योर है, ठीक है। सो हमेशा कौन से वाटर में अल्गी ज्यादा प्रिडोमिनेट करेगा? क्लियर वाटर में, ठीक है। तो क्लियर वाटर में जो होता है वो आपका सनलाइट जो होता है काफी ज्यादा, इफेक्ट ऑफ सनलाइट जो होता है काफी ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई क्लियर वाटर में काफी ज्यादा अल्गी जो होता है वो आपका ग्रोथ ज्यादा होता है, ठीक है। फिर अपने रिजर्वायर की अगर बात करूं, रिजर्वायर, ठीक है। तो अगर रिजर्वायर की अगर बात करूं, दो तरह के रिजर्वायर, एक होता है शैलो रिजर्वायर और एक होता है डीप रिजर्वायर, ठीक है। तो शैलो रिजर्वायर में जो अल्गी ग्रोथ होता है वो काफी ज्यादा होता है एंड कंपेयर टू डीप रिजर्वायर। क्यों? क्योंकि जब आपका देखो, ये एक शैलो रिजर्वायर, एक ऐसा रिजर्वायर है, एक ऐसा रिजर्वायर है, ठीक है, डेप्थ में, ठीक है। तो दोनों में किसमें अल्गी ग्रोथ ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें डेप्थ कम है ना। जितना डेप्थ कम होगा उसका, उतना ज्यादा अल्गी आपको ऊपर दिखेगा, उतना ज्यादा स्मेल दिखेगा। और अगर जितना उसका डेप्थ ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली एलगी रहेगा उसमें, बट डीप रिजर्व में तो आपको ऊपर जो एलगी का लेयर रहेगा वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या होता है, बिकॉज द डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो सरफेस के ज्यादा क्लोजर रहता है एंड वो एलगी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इरेगुलर मार्जिन्स एंड शैलो एरियाज इंकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीड जो होता है वो भी काफी ज्यादा होता है, जो काफी एलगी की वजह से ग्रोथ है, ठीक है। जितना ज्यादा रिजर्वर छोटा उतना ज्यादा एलगी ग्रोथ, जितना रिजर्वर डीप तो उतना एलगी ग्रोथ उसका कम होगा, ठीक है। ये आपको होता है रिजर्वर कैरेक्टरिस्टिक। एंड लास्ट में होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर इज अ कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस ऑफ एल्गीयल ग्रोथ, ठीक है। जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, तो एल्गी के ग्रोथ करने के जनरल टेम्परेचर होता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, हमेशा रहता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका एल्गी जो होता है वो आपका ग्रो होता है, ठीक है। तो ये आपका आज का था अल्गल ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे, सो इन टुमारोज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट व्हाट, विल स्टडी अबाउट दी, विल स्टडी अबाउट व्हाट, विल स्टडी अबाउट इसका जो मेजर है कि कौन कौन से केमिकल्स यूज करना चाहिए, कितने डोजेजेस में यूज करना चाहिए और कितना यूज करना चाहिए, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो कल हम लोग मोस्ट ऑफ यही टाइम 10 बजे या 1 बजे 12 बजे, ठीक है। तो 12-1 बजे जो भी हम मिलते हैं, ठीक है, कल करेंगे एंड इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मैं अटेंडेंस का लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको गूगल फॉर्म का। दोनों अटेंडेंस का लेंगे, एक एडब्ल्यूटीटी का होगा और एक सॉलिड वेस्ट का होगा, राइट। चैट बॉक्स में है, आप देख सकते हो वहां पे, ठीक है। दोनों अटेंडेंस का लिंक मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। आप दोनों अटेंडेंस का लिंक कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके एक जगह पे क्लिपबोर्ड पे पेस्ट कर रख सकते हो, ठीक है। वेट करें तो थोड़ा सा, दोनों भर लो आप लोग तब तक, तब तो हो जाएगा फिर। ओके, सो आई होप सो दैट सबको मिल गया होगा। अगर सबको मिल गया होगा सो ठीक है, तो फिर हम इसको यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। सो बाकी के लेक्चर्स हम अभी हम लोग कल करेंगे, ठीक है। कल हम लोग सॉलिड वेस्ट का सबसे पहले करेंगे, कर जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।